तो आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग की सीजन 2 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मस्त है क्योंकि यहाँ पे जिन्वू को उसका फाइनली ऑफिशियल एस रैंक हंटर लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही जिन्वू अपनी थोड़ी पावर्स भी रिवील करता है। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनो को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जिनो संग जिन्वू का वेट कर रहा होता है। और हम ये बात जानते हैं कि जिनो अपने फादर के गिल्ड का गिल्ड लीडर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे गिल्ड लीडर तभी बनाएंगे जब जिनो अपने फादर के गिल्ड में जिन्वू को रिक्रूट कर लेगा। और कुछ देर बाद जिन्वू इस जगह पे आ जाता है, लेकिन जिनो जिन्वू के कपड़ों को देखकर कहता है, सर आपके कपड़ों को क्या हुआ है? जिस पर जिन्वू बताता है कि मैं डंजन से सीधा यहाँ आया हूँ। और ये सुनकर जिनो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और जिनो मन में कहता है ये अभी भी ट्रेनिंग के लिए डंजन्स के अंदर जा रहे हैं, ये कितने अमेजिंग है। और इसके बाद जिनो के फादर के साथ जिनो की जितनी भी बात हुई थी वो संग जिन्वू को बताता है। और इसमें रेड गेट इंसिडेंट वाली बात भी होती है जहाँ पर जिन्वू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर को बचाया था। और ये सब सुनने के बाद जिनो कहता है, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें यूजिन गिल्ड लीडर बनने के लिए मेरी मदद चाहिए? जिनो कहता है कि सर आपने बिल्कुल सही समझा, बट आपको कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी डिसीजन मेकिंग की पावर आपके पास ही रहेगी। लेकिन जिन्वू कुछ बोलने ही वाला होता है पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हंटर गिल्ड की बिल्डिंग दिखाई जाती है। और जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिन्वू ने उनकी रेड को ज्वाइन किया था। और वो ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सैटरडे को जिन्वू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया था और आज उसने स्ट्राइकर स्क्वाड के बैग्स को कैरी किया है। और मिस्टर सन बताते हैं कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके इंटेंशन रेड में इंटरफेयर करने के थे। और जो उस डंजन का बॉस था वो भी कोई रेगुलर बीस्ट नहीं था और इसलिए हम सब उसे संभाल नहीं पाए और जिन्वू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इंटरफेयर किया। और चोई ये कहते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ साथ हमारे गिल्ड के ऊपर भी जिन्वू का कर्ज हो चुका है। और चोई मन में कहता है वो मल्टीपल बीस्ट को भी समन कर सकता है और उसके पास एक एबिलिटी भी है जिससे वो मरे हुए अपोनेंट्स को अपना सोल्जर बना सकता है। और चाहे को लगता है कि जिन्वू के पास और भी हिडन पावर्स होगी। और चोई पूछता है कि अगर वो इतना पावरफुल है तो कंपेयर करके ये बताओ कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? मिस्टर सन कहते हैं हर रेड में सारी टीम्स के पास एक रोल होता है जिससे एक दूसरे की वीकनेस को बैलेंस किया जाता है। और रोल 3 तरह के होते हैं, अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। और अगर इन रोल्स को सही से नहीं किया जाएगा तो टीम बहुत बड़े खतरे में आ जाएगी। पर वो जो हंटर था वो तीनों ही रोल खुद कर रहा था। और मिस्टर चोई क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप एक क्लास का हाईएस्ट डंजन अकेले क्लियर कर दे? और चोई मन में कहता है कि अगर मेरे ऊपर बहुत सारे मैजिक बीस्ट अटैक करेंगे तो मैं उन्हें अकेले हरा नहीं पाऊंगा और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और जो मेरा टाइटल है अल्टीमेट हंटर का, अब वो एक जोक जैसा बन गया है। और मिस्टर सन बोलते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है कि जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि एक गिल्ड को कैसे चलाते हैं, लेकिन आपको कैसे भी करके जिन्वू को अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराना होगा। और भाई देख रहे हो कि जिन्वू को हर कोई बंदा अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा है और जो ये कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन होते हैं। और यहाँ पे हमें एक वैन दिखाई जाती है और इस वैन के अंदर ली मिनसंग नाम का एक बंदा होता है और वो कहता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसा मैंने उम्मीद किया था। और यही साइड में एक रिपोर्टर बैठा होता है और वो बोलता है ये कल की हेडलाइन होगी। और मिनसंग उस हेडलाइन को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मिनसंग को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और मिनसंग इसे पढ़ने के बाद कहता है ये थोड़ा बहुत चीजी है लेकिन मैं इससे नफरत नहीं करता। और एक रिपोर्टर कहता है कि इस जगह पे कोई आ गया है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन के नीचे 2 कार आके रुकती हैं और इस जगह से बेक और चोई अपनी कार से बाहर निकलते हैं। और बेक कहता है इस जगह पे हो क्या रहा है, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर क्या कर रहे हैं? और तभी एक रिपोर्टर उन दोनों से पूछता है क्या आप मिनसंग को यहाँ रिक्रूट करने के लिए आए हैं? और आपको क्या लगता है कि जो मिनसंग है वो शू बिजनेस से रिटायर लेकर एक हंटर बनने वाला है और क्या वो कोरिया को रिप्रेजेंट करने वाला है एक हंटर के रूप में? और ये रिपोर्टर्स मिनसंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं इन दोनों से। और बेक उन लोगों को बताता है कि वो यहाँ मिनसंग के लिए नहीं आया है। और मिस्टर चोई बताते हैं कि जो मिनसंग है उसने पहले ही फेंट गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और ये कॉमन नॉलेज है नॉर्मल लोगों के लिए, और वैसे भी हम यहाँ किसी और चीज के लिए आए हैं। और तभी बेक चोई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि हंटर गिल्ड बाल बाल बचा है सैटरडे को। और मिस्टर चोई कहते हैं कि हमने तुम्हारी तरह किसी भी ए रैंक रूकी को नहीं खोया था। और ये सुनकर बेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम दोनों की गिल्ड को उस हंटर से मदद मिली है। और मिस्टर चोई कहते हैं कि अगर वो हंटर नहीं होता तो हमारी सेकंड स्ट्राइकर स्क्वाड मर चुकी होती और इस वजह से मैं उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता हूँ। और बेक को गुस्सा आता है और वो कहता है हमारी गिल्ड ने ज्यादा सफर किया है और इसलिए हमें अपनी फोर्स को एनहांस करना पड़ेगा उस हंटर को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करा के। और मिस्टर चोई भी गुस्से में ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी फोर्स को एनहांस करने की क्या जरूरत है, वो भी एक एस क्लास हंटर के साथ, और क्या तुम वॉर को स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हो? और इन दोनों की बहस हो ही रही होती है पर तभी यहाँ पे एक बंदा आता है
और वो कहता है इस जगह में इतने बड़े शॉट क्या कर रहे हैं। और इस बंदे का नाम होता है लिम टे ग्यू और ये एक एस क्लास हंटर है और साथ ये फेंट गिल्ड का गिल्ड लीडर भी है। और लिम इन दोनों से कहता है क्या तुम मिनसंग के लिए लड़ रहे हो। और यहाँ पे इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हर कोई मिनसंग मिनसंग ही कर रहा है और इसलिए ये दोनों उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें मिनसंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लिम कहता है कि तुम दोनों को इस जगह में क्या हुआ है। और इसके बाद हमें मिनसंग को दिखाया जाता है जो कि बेक और चुईजोंग को देख लेता है और उसे लगता है कि ये दोनों उसके लिए फाइट कर रहे हैं। और यहाँ मिनसंग का ड्राइवर कहता है कि सर इंटरव्यू का टाइम हो चुका है। और इसके बाद मिनसंग कार से बाहर निकलता है और सारी मीडिया मिनसंग के पास चली जाती है। और फिर इस जगह पे आता है हमारा हीरो यानी कि संग जिनवू और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि यहाँ इतनी सारी मीडिया क्या कर रही है। और जिनवू मन में कहता है कि जो हंटर गिल्ड के अंदर हुआ था कहीं इन लोगों को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग मुझे पहचान लेते, बट यहाँ पे किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना है। लेकिन अब मैं हंटर एसोसिएशन के अंदर कैसे जाऊँ। और यहाँ जिनवू मीडिया को हटाते हुए अंदर जा ही रहा होता है पर तभी एक गार्ड जिनवू को अंदर जाने से रोक लेता है और वो कहता है तुम इस जगह के अंदर नहीं जा सकते हो और तुम्हें इस जगह पे इतनी सारी रिपोर्टर्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिनवू कहता है मेरा अपॉइंटमेंट है, पर गार्ड उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। और मिनसंग मन में कहता है मोरोन कौन है और मैं चाहता हूँ कि गार्ड इसे लात मार के बाहर निकाल दे। और गार्ड जिनवू से कहता है तुम्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे चेयरमैन आते हैं और वो कहते हैं तुमसे किसने कहा कि इसे अंदर जाना अलाउड नहीं है और ये मेरा गेस्ट है। और चेयरमैन मिनसंग से कहते हैं कि तुम्हें ये बात याद ही होगी कि किसने तुम्हें यहाँ परमिशन दी है इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। मिनसंग कहता है हाँ सर मुझे याद है। और इसके बाद चेयरमैन जिनवू को लेकर अंदर चले जाते हैं और यहाँ मिनसंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिनवू के ऊपर और वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शो को खराब करने की। और दूसरी तरफ सारे रिपोर्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि वो कौन था जो चेयरमैन के साथ अंदर गया है। और ली मिनसंग अपने ड्राइवर से कहता है जल्दी पता करो कि ये बंदा चेयरमैन को कैसे जानता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदा कितना ग्रेट है। और उसका बॉडीगार्ड कहता है ठीक है सर। और ली मिनसंग कहता है अब मुझे देखना यह है कि स्पॉटलाइट मेरे ऊपर फिर से वापस कैसे आएगी और मुझे ये सब स्किप करके अपनी रैंक को चेक करा लेना चाहिए। और ली मिनसंग रिपोर्टर से कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम देना क्योंकि मुझे ऑफिशियल से स्केड्यूल को डिस्कस करना और डिस्कस करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और ली मिनसंग अंदर जा ही रहा होता है लेकिन इस जगह पे उसे सर्विलेंस टीम रोक देती है। और ली मिनसंग कहता है अब क्या हो गया। और मिस्टर वो बताते हैं कि अभी कोई हंटर अपनी रैंक को रीचेक करवा रहा है और उसकी चेकिंग 11 बजे तक खत्म होगी और 11 बजे से पहले कोई भी बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। और ये सुनकर ली मिनसंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। और अंदर एक और हंटर है जो अवेक हुआ है और शायद ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चेयरमैन अभी अंदर लेके गए हैं। और ली मिनसंग सर्विलियंस टीम से कहता है इस जगह पे रिपोर्टर्स आ चुके हैं और 11 बजे मेरी रैंक चेक होने वाली है तो इसलिए मुझे अभी अंदर जाना होगा। और इसके बारे में चेयरमैन को भी पता है लेकिन इसके बाद भी सर्विलियंस टीम उसे अंदर नहीं जाने देती है। और ली मिनसंग मिस्टर वू के पास जाकर कहता है कि तुम ये बात जानते हो ना कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने हंटर एसोसिएशन को बहुत बड़ा स्पॉन्सर दिया है और जो मेरे फादर है वो वाइस प्रेसिडेंट है यूजिन कंस्ट्रक्शन के। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस जगह पे मीडिया आ चुकी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की, वो भी कैमरा के सामने। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने के बाद जो तुम्हारे पास मुसीबत आएगी तुम उसे संभाल लोगे। लेकिन मिस्टर वो कहते हैं मैं संभाल लूंगा। और ये सुनने के बाद ली मिनसंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और क्या वो हंटर इतना ज्यादा स्पेशल है। और मिस्टर वो अपने चश्मे निकाल कर कहते हैं अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को संभाल लोगे। और ये सुनकर ली मिनसंग बहुत ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें जिनवू और चेयरमैन को दिखाया जाता है और यहाँ पे बेक और चोई अपना सर झुकाकर खड़े होते हैं। और चेयरमैन कहते हैं ये दोनों इस जगह पे 1 घंटे से वेट कर रहे थे। और चेयरमैन जिनवू को बताते हैं 2 साल हो चुके हैं एस क्लास हंटर को देखे हुए और दूसरी तरफ हंटर गिल्ड ने तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा है और इसलिए वो तुम्हें ज्वाइन कराने के लिए मरने को भी तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बंदा जिनवू के पास आता है और कहता है सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यही बंदा जिनवू की रैंक को चेक करने वाला है। ये बंदा बोलता है कि आपकी रैंक को चेक करने से पहले हमें आपकी एबिलिटी को देखना पड़ेगा क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी की क्लास है और आप कौन सी स्किल का यूज करने के लिए कैपेबल हैं। और जिनवू अपनी शैडो को बाहर निकालते हुए कहता है मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ। और ये देखकर चेयरमैन और ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये बंदा कहता है कि आप बीस्ट को समन करने के कैपेबल हैं। लेकिन चेयरमैन जिनवू से कहते हैं कि मिस्टर जिनवू आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं ना। और जिनवू मन में कहता है कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने का क्योंकि सबने मुझे फाइट करते हुए देख लिया है। और ये कहने के बाद जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जिनवू बोलता है मैं 100 और समन कर सकता हूँ और ये ऑफिसर कहता है ये इम्पॉसिबल है। पर बेक कहता है जिनवू ये करने के कैपेबल है और जब मैं पिछली बार इससे मिला था तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसकी स्ट्रेंथ ओवर पावर्ड है। और यहाँ पे जिनवू अपने हंटर लाइसेंस को लेकर बाहर आ ही रहा होता है तभी बेक जिनवू को रोकते हुए कहता है क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन जिनवू कहता है मुझे माफ करना बट मेरा कुछ काम है जिसे मुझे फिनिश करना है। और ये बोलकर जिनवू जाने लगता है और
बेक कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से बाहर नहीं जाता। और जिन्वू मन में कहता है कि इन लोगों को लगता है कि इनकी ऑफर को रिजेक्ट करके मैं पछताऊंगा। और जिन्वू जैसे ही बाहर निकलता है उसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं और यहाँ पे जिन्वू को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और इसीलिए बेक जिन्वू को रोक रहा था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।